दिया होता है ऊपर, जितने में तुम्हारे बाल है ना वो कहलाएगा कपाल। तो जो कपाल वाला है वो कम होता है, तो कपाल कितने होते हैं 9। तो मैंने तुम्हें याद कराया था कांपना, है ना, तो कपाल के कितने हो जाएंगे 9। टोटल कितने होते हैं 19 होते हैं। अब इसमें जो है ना, तो अष्टांग संग्रह के 9 होते हैं, अष्टांग हृदय के 19 होते हैं। ये कल मैंने नहीं बताया था, नोट कर लो। अष्टांग संग्रह ने 9 बताए थे, जबकि अष्टांग हृदय ने कितने बताए थे 19 बताए थे। अच्छा, वाग्भट में हम लोग को इंपॉर्टेंस क्या देना चाहिए, उसमें 6 शिरोरोग का डिस्क्रिप्शन नहीं आया वाग्भट में। ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, इंपॉर्टेंस है। इसके बाद देखो विदेही ने, सूर्यवर्त ने, ये सब अपना अपना बताया था, अपन ने देख लिया था। दोष अपन ने देखा था कि अर्धाववेदक में कौन सा दोष होता है, सूर्यवर्त में कौन सा दोष है, संख्यक में कौन सा दोष है, ये अपन ने कल देख लिया था। सभी के अनुसार त्रिदोषा जी होता है, बस चरक का थोड़ा सा डिफरेंस है, चरक का ही थोड़ा याद रखना है। सिरोरोगों में जाते हैं तो सिरोरोगों में अपन को दोषों के अनुसार ही काम करना है। जैसे अगर वात है तो वात में तोद होगा, ठीक है, गर्म करने से या बांधने से हमको रिलीफ आ जाएगा। फिर पित्तज में क्या हो जाएगा, शीतोपचार से शांति हो जाती है, समझ में आ जाएगा। कफज में क्या हो जाएगा, सुनाक्षी कूटम, स्वेलिंग आएगी। कफज कोई नेत्र रोग होगा, कफज जो भी होगा सब में लगभग स्वेलिंग मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा क्या सन्निपात है, सारे लिंग मिलते हैं, सारे लक्षण मिलते हैं सभी में, चाहे उधर रोग पढ़ रहे थे चाहे कुछ भी पढ़ रहे थे, वहां पे सारे। अगर तुम लोगों को कभी ऐसा दिक्कत है ना, कोई श्लोक मिल जाए ऐसा, और श्लोक में लिखा हो कि दाह भी लिखा है, कंडू भी लिखा है, रुजा भी लिखा है, और सून भी लिखा है, इस तरह के बहुत सारे करेक्टर मिले ना, वात के भी, पित्त के भी, कफ के भी, तो तुम्हें समझ जाना कि वो सन्निपातज का ही कोटेशन होगा। कोटेशन के वर्डों के आधार पर हम पहचान सकते हैं। फिर लिखा है क्रिमिज में, तो क्रिमिज में इंपॉर्टेंट क्या है, कर्णनाद और नासा से रक्त निकलता है, ये इंपॉर्टेंट है। बताया था कि घूमेंगे खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, खून बहेगा, पानी बहेगा, और साथ में क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है, आवाज करेंगे तो कर्णनाद होगा। अनंतवात में क्या हो जाएगा, उपद्रव शुरू हो जाएगा, हनुग्रह हो जाएगा, नित्रोग हो जाएगा। अर्धावभेदक में क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। पेन के क्या होते हैं, एपिसोड्स होते हैं। एपिसोड्स कितने होते हैं, 15 होते हैं या 10 दिन होते हैं। एक्चुअली एपिसोड्स आने का कारण क्या हो सकता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है उनका कलेक्शन हो सकता है। जैसे जो माइग्रेन होता है, तो माइग्रेन का एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, पर माइग्रेन आने से पहले क्या होता है, कुछ ब्लड में चेंजेस आने लगते हैं, इस रीजन में ब्लड में चेंजेस आने लगते हैं, और वो वहां पे कलेक्शन होता रहता है। जो कलेक्शन होते होते फिर एक पीरियड में जब अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो इफेक्ट को शो करता है। ऐसा कुछ लोगों का थ्योरी है उसमें, ठीक है। 3 दिन में प्राणहरा होता है संकट, ये अपन ने पढ़ चुका था। चिकित्सा में अपन को ये हो गया था। चिकित्सा में जो ऊपर वाले हैं वो सब बन गए होंगे तुमसे। कफज वाला जो होता है, अच्छी घृतपान कर स्वेदन करते हैं। कफज सिरोरोग में अच्छी घृतपान कर स्वेदन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा जो है कृमि सिरोरोग में रक्त का नस्य देते हैं। तो जो सर्वदा सर्वभावा नाम तुमने पढ़ा था, उसी तरह जो खून पसंद है कीड़ों को, तो खून ही खाने को दिया जा रहा है, तो बाहर आएंगे पकड़ के खींच लोगे। सूर्यावर्त में क्या करते हैं, वृंघण नस्य कह देते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एक ट्रीटमेंट तुम्हें बताया था, इन सूर्यावर्त घृत सेवन। इन सूर्यावर्त क्या करते हैं, घृत सेवन करते हैं। तो इच्छू विकार रहता है, नस्य रहता है, और क्या करते हैं, घृत सेवन कराते हैं। अनंतवात में अपन क्या करते हैं, सूर्यावर्त की ही चिकित्सा बताई सुश्रुत में। तो सुश्रुत में तो सभी में सूर्यावर्त चिकित्सा है, जिनकी भी ठीक है। तो सूर्यावर्त की चिकित्सा याद कर लोगे, और चाहे अनंतवात हो चाहे अर्धावेदक हो, उसमें सूर्यावर्त की चिकित्सा ही अप्लाई करोगे। लेकिन जब चरक में आते हैं तो चरक ने सूर्यावर्त की चिकित्सा के आधार पर नहीं बताया, उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स बताई। जैसे अनंतवात में उन्होंने शिरामोक्षण बताया, इसके लिए मैंने तुम्हें कोड बताया था आसी। फिर इसका क्या, अर्धावभेदक में मैंने तुम्हें क्या बताया था, दाह क्रिया करने को बताया था, इसके लिए बताया था अदा। तो आसी की अदा, चरक का याद हो जाएगा। सुश्रुत का बहुत सिंपल है, सूर्यावर्त की चिकित्सा याद रखना, इन सूर्यावर्त घृत सेवन। इनसे क्या हो जाएगा, इच्छू विकार हो जाएगा, नस्य हो जाएगा, और घृत सेवन हो जाएगा। इसके बाद जो संख्या पे आते हैं, क्षीर सर्पी प्रशंसन्ति नस्य पानेचा संख्यके, नस्य पानेचा संख्यके, तो ठीक है, इसमें निषिद्ध कर्म जो इंपॉर्टेंट स्वेदन है। इसके बाद अपन योगों में चल रहे थे, तो योग में इंपॉर्टेंट क्या था, सिरासूल आदि वज्रस पढ़ रहे थे, चंद्रकांत रस पढ़ रहे थे, हिमांशु तेल पढ़ा हमने, पैतृक सिरोरोग पढ़ा। हिमांशु तेल में कंटेंट क्या होता है, मुचकुंद पुष्प होता है, इसके टेरेस्पर्मोमेसेरिफोलियम इसका बॉटनिकल नेम था, ये देख लिया। और महामयूर घृत, तो महामयूर घृत उसमें क्या होता है, मोर का मांस ही मिला हुआ है। इसमें यूज कैसे करते हैं, पान करते हैं, वस्ती करते हैं, नस्य करते हैं, अभ्यंग करते हैं। बाकी तुम जब योग पढ़ते हो ना, जैसे तुम लोग काय चिकित्सा में पढ़ रहे थे, तो पान आ रहा था, पान आ रहा था, अभ्यंग आ रहा था, या नस्य आ रहा था। पान आ रहा था, अभ्यंग आ रहा था, या तो वस्ती आ रही थी, 3 ही उपयोग होते थे जनरली जो तुम देखते थे। पर जब हम इसका देख रहे हैं तो इसका 4 उपयोग है, मतलब पिलाते भी हैं उसे, वस्ती के लिए भी दे सकते हैं, नस्य के लिए भी दे सकते हैं, अभ्यंग के लिए भी दे सकते हैं। महामयूर घृत पूछा जा चुका है। महामयूर घृत पूछा जाता है कि किसमें दिया जाता है, सिरोरोगों में दिया जाता है। तो सिरोरोगों के जितने भी नाम दिए हैं ना,
देखो ये याद करने बड़े आसान है। इसमें जैसे क्वेश्चन आया कि चंद्रकांत रस कहाँ दिया जाता है, तो सिर में दिया जाता है। तो तुमने देखा होगा शंकर भगवान की चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा कहाँ लगा हुआ है शंकर भगवान के, यहाँ सिर पे लगा है ना, तो कहाँ है, सिरोरोग में है। इसके बाद सिरहसूल आदि वज्रस, उसमें सिरहसूल आदि में वज्र लगा ही है, ठीक है। सिरहसूल अर्धनारीश्वरस, अर्धनारीश्वरस किसके लिए आता है सिर के लिए आता है। देखो अर्ध जो टर्म आता है अर्ध कपाली के लिए आता है, सिर में ही आता है। बाकी हमारी बॉडी में पेन होता है, जैसे राइट में आएगा लेफ्ट में आएगा, ठीक है, लेकिन सिर में एक ऐसा है, सिर में तो कोई डिवीजन नहीं है ना राइट और लेफ्ट का, फिर भी आधे सिर में दर्द है। तो आधा करके अगर कोई टर्म आ रहा है तो वो किसके लिए होगा, सिरोरोग के लिए होगा। आधा करके कोई टर्म आ रहा है तो सिरोरोग के लिए है। फिर इसके बाद अपन और इसके आगे चलते हैं, हिमांशु तेल। तो जो हिमांशु यहाँ पे ठंडे से रिलेटेड है, तो ये हिमांशु तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 35 सिरोरोगों में दिया जाता है। गोदंती प्रवाल योग, गोदंती यहाँ पे क्या होता है, कैल्शियम के लिए है, ठीक है। ये वाला योग जो है ना, जो फीमेल्स होती है जिसको क्या होता है, अगर मान लो ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया के साथ उसके कमर में दर्द है और सिर में दर्द है, तुम ज्यादातर जो फीमेल्स आएंगी अगर वो ल्यूकोरिया कंप्लेन नहीं कर रही है, ज्यादातर फीमेल्स का टर्म फीमेल पेशेंट से तो बता, डॉक्टर से तो बता देती है, पर मेल पेशेंट से नहीं बताती है। तो वो क्या बोलती है कि कमर में दर्द होता है, मेरे सिर में दर्द होता है। तो जब तुम हिस्ट्री पूछोगे, उनसे ल्यूकोरिया पूछोगे, तो ल्यूकोरिया भी जरूर शो करेंगे, ल्यूकोरिया भी जरूर होगा। या अगर वो ल्यूकोरिया बता रहे हैं तो तुम उनसे सिर दर्द की भी हिस्ट्री पूछो और साथ में क्या करो, कमर दर्द की भी हिस्ट्री पूछो। ये 3 कंटेंट है, तो वहां पे ये वाला योग देते हैं, गोदंती प्रवाल योग, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। अब देखो इसमें जो गोदंती होता है ना, गोदंती मेनली जो होता है पोटेशियम के लिए ज्यादा होता है इसमें, और जो प्रवाल होता है कैल्शियम हो जाता है। अब इसमें जो है, अब जो गोदंती और प्रवाल देते हैं, तो मॉडर्न में प्रवाल कैल्शियम कितना दिया जाता है, बोलो, 1000 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम बीडी दिया जाता है। और हम लोग कितना देते हैं, पूरा 250 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम सुबह शाम देते हैं, आधा देते हैं। तो इसको अगर तुम लोग, जैसे यहाँ 2 रत्ती लिखा है यहाँ भी, और गोदंती 1 मासा लिखा है, इतनी ही मात्रा में यूज करो। 1 मासा मतलब कितना होगा, 1 मासा मतलब कितना है, 1 ग्राम सर। 1 ग्राम। और गोदंती भस्म हम लोग लिखते कितना है, ओपीडी में लिखते हो, क्यों सिप्पी कितना लिखती हो, 250 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम, बहुत थोड़ी। मैक्सिमम इतने ही लिखते हैं, डरते हैं। पर देखो ये लोग यूज करते हैं तो शायद इतना यूज करते हैं, 1 मासा और ये प्रवाल भस्म 2 रत्ती। जब मेडिसिन को हम लोग थोड़ा ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, ये वाला यूज कर सकते हो, करके देखना। मैंने दिया 1 2 लोगों को, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं पता चला, तो दोबारा वो आई नहीं। इसके बाद देखो पथ्या सडन क्वाथ हो जाएगा या पथ्यादि क्वाथ हो जाएगा। जब तुम लोग इंटर्नशिप में आते हो तो तुम्हें 2 चीज तो मालूम रहती है, सिरहसूल आदि वज्रस मालूम होता है, और साथ में क्या होता है, पथ्यादि काढ़ा, ये मालूम नहीं होता है। माइग्रेन में यही देते हो, मालूम रहता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या लेप लिखा है, लेप किसका लिखा है, गुंजा आदि लेप। गुंजा, गुंजा का बॉटनिकल नेम क्या है, Abraspacetus. ठीक है। कृष्ण मरीच आदि लेप हो, कृष्ण मरीच जो काली मिर्च होती है, थोड़ी सी गर्म होती है तो स्वेदन का काम करती है, तो जो वातज वगैरह होगा उसमें आराम करेगा। ये किसने दिया है, भैंसज रत्नावली में आता है। इसी तरह एक और आता है रुद्र तेल। तो शंकर भगवान से रिलेटेड जो नाम आते हैं वो कहाँ आते हैं, सिर में आते हैं ज्यादातर, है ना। तीसरी आंख जो है शंकर भगवान की है, और ज्यादा माथा किनका ठनकता है, विष्णु भगवान का कि ब्रह्मा जी का कि शंकर भगवान का, शंकर भगवान का। क्या शंकर भगवान के ठनकता है, गुस्सा आ जाते हैं तो पूरी धरती हिला देते हैं। तो जो माथा ठनकेगा तो उसी का इलाज करेंगे ना, अपन लोग उसी से करते हैं। जैसे अपन लोग गुड़ुची का उपयोग करते हैं, तो गुड़ुची को अपन लोग हार्ट की डिसीज में काम करते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी पत्ती जो है हार्ट जैसी शेप की होती है ना। तो उसी से याद कर लेना शंकर भगवान का माथा। तो अर्धनारीश्वर देखो इसी में लिखा है, सिरहसूल आदि वज्र उसी में लिखा है। फिर इसके बाद देखो एक और कौन सा हो गया, रुद्र तेल। तो ये सब किसमें देंगे अपन, सिरोरोग में देंगे, ठीक है। इसमें एक आता है अपराजिता मूल या फल सुरस का नस्य, इसका है, अथवा मूल को कान में बांधने से सिरोव्यथा नष्ट होती है। गायनी में तुमने पढ़ा है, गायनी वाला याद होगा, क्या है गायनी में, जो कमर में बांधते हैं और सिर पे बांधते हैं, कलिहारी मूल, लांगली मूल। लांगली मूल जो है। तो उसमें जो गर्भिणी होती है, तो गर्भिणी के कमर में बांधते हैं, और जो प्रसूता होती है उसके सिर पे बांधते हैं, है ना।
अब इसी तरह जो है यहाँ पे ये जो अपराजिता मूल है, इसको कान में बांधने को बोला है, ये किसने भैंसे रत्नावली में बोला गया है। पढ़ के रखना, देखो क्या पता कहीं मिले मौका तो करना। अपराजिता किसका बॉटनिकल नेम है, इसका क्या? पारिजात है सर क्या? नहीं नहीं मैडम, पारिजात अलग है, अपराजिता अलग है। पारिजात जो है अलग है। अच्छा, अपराजिता विष्णुकांत। विष्णुकांत, हाँ विष्णुकांत इसका पर्याय है, पर मैंने इसका बॉटनिकल नहीं पूछा। क्लाइटोरिया टेर्नेटिया है ना, ये वायलेट कलर का होता है, वायलेट और व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। बिल्कुल ये जो है वेजाइना की तरह ही इसका फूल होता है, और ऊपर जो है क्लाइटोरिस की तरह निकला होता है, इसीलिए इसका नाम क्लाइटोरिया टेर्नेटिया उसमें है। फोटो भेजेंगे, नेट पे सर्च करना, मिल जाएगा। वायलेट कलर का फ्लावर होता है और लता जैसा होता है। तो अपराजिता मूल या उसका फल स्वरस का नस्य। तो याद तुम लोगों को क्या रखना होता है, इसमें मूल और फल का स्वरस का नस्य दिया जाता है। और अपराजिता, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, अभी तक तो बना नहीं है। सिर में बांधना है ये भी नहीं पूछा गया अभी तक, ठीक है। इसके नीचे चलते हैं, सिरोवस्ती में आते हैं। तो जो एक अपन लोग तो एनएस वाली वस्ती अपन ने देखा है, उत्तर वस्ती देखा है, और जो यहाँ पे सिर पे है, यहाँ पे तेल भरना है, तो वातज कंडीशन में अपन लोग इसको ज्यादातर यूज करेंगे। तो सिरोवस्ती की अवधारणा आचार्य सुश्रुत की मौलिक देन है। हाँ सर ये सूर्यावर्त में शिरामोक्षण देने से मिलेगा लाभ? देखो शिरामोक्षण मिलता है, पर ऐसा नहीं है कि वो 100% क्योर हो जाता है। होता है, लीच लगाने से रिलीफ आता है। जैसे फोटोफोबिया है ना, एक थे, उन्होंने फोटोफोबिया में लगाया था, उनको सिर दर्द होता था, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो लीच लगाया उन्होंने, तो 2 या 3 सिटिंग में फोटोफोबिया उनका चला गया। मतलब जो सनलाइट के कारण उनको इरिटेशन होता था वो कम हुआ। तो करके देख सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि हाँ 100% ठीक होता है। एक पेशेंट थे इंटर्नशिप के टाइम में ही, तो उनका करते थे तो उनको आराम आया था। मेन चीज क्या है ना, सिरो रोगों की संबंध में एक चीज बताता हूँ, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं होना चाहिए। गैस्ट्रिक इरिटेशन जब भी तुमने देखा होगा, खाली पेट जब लोग रहते हैं तो उनके सिर में दर्द होने लगता है, उल्टी सा लगता है और आंखों के सामने थोड़ा अंधेरा छाता है, वो गैस्ट्रिक इरिटेशन। क्योंकि जो वैगस नर्व की सप्लाई है गैस्ट्रिक से लेके सिर तक होती है, उसकी एक ब्रांच जो है ऊपर तक आती है। तो जो क्या गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है तो वैगस नर्व का स्टिमुलेशन होता है, और उसके कारण क्या होता है, हेडेक होता है। तो इसी कारण जब गर्म पानी लिया जाता है या फिर अपन कुछ ऐसी चीज लेते हैं जो पाचक होती है, गैस को निकाल दें, तो उसके बाद सिर में आराम होता है। तो अगर किसी को माइग्रेन में रखना है तो उसका पेट सही रखने की कोशिश करना है। तो ये जो पथ्य आदि क्वाथ है ना, इसीलिए दिया जाता है पथ्य आदि क्वाथ। तो अगर किसी को तुम का इलाज कर रहे हो तो उसको एक विरेचक औषधि जरूर दोगे, जैसे पथ्य आदि क्वाथ वगैरह देना ही देना है। तो इससे क्या होता है, उसे रिलीफ रहेगा। ठीक है, यस सर। चल आगे देखते हैं। इसके बाद देखो सिरोवस्ती। तो जो सिरोवस्ती की जो अवधारणा है ये किसकी है, सुश्रुत की है। सुश्रुत उत्तर तंत्र में अपन को मिलता है, सबसे पहले वहीं पे है इसका कॉन्सेप्ट है। तो अवधारणा मतलब जो फर्स्ट टाइम बताया उसी की वो अवधारणा हो जाएगी। मूर्ध तेल लगाने के 4 विधान होते हैं। मूर्ध तेल लगाना मतलब सिर में जो हम लोग तेल लगाते हैं, जैसे तुम लोग नहा के आते हो और सिर में लगाते हो तो वो क्या कहला गया, अभ्यंग। ठीक है, इसके अलावा जो होता है जब तुम लोग सिरोधारा वगैरह करवाते हो तो सिरोधारा के समय तेल ज्यादा मात्रा में गिराया जाता है, वो क्या कहला गया, परिसेक। ठीक है, इसका तीसरा जो होता है पिचू। जैसे क्या होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, तो वो क्या करते हैं घर में मम्मी वगैरह से तेल रख के अच्छी थप्पी देते हैं, तो एक पिचू का टाइप हो जाएगा। पिचू मतलब क्या होता है, हमने कॉटन वगैरह में लेके ज्यादा मात्रा में डुबो के और उसको रखा, वो कहला जाएगा पिचू। और जो चौथा होता है सिरोवस्ती, चमड़े की अपन बेल्ट लगा के और फिर तेल भरते हैं की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसमें तेल का एब्जॉर्प्शन अलग अलग होता है। जितना ज्यादा हम लोग जैसे देखो अभ्यंग में बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ रहा, परिसेक में थोड़ा प्रेशर पड़ता है, और जो पिचू होता है उसमें थोड़ा और प्रेशर बढ़ता है, और जो सिरोवस्ती है उसमें प्रेशर बढ़ता है। जैसे अगर कहीं मिट्टी है और तुमने मिट्टी में क्या किया, पानी छिड़क दिया, तो कम मात्रा में एब्जॉर्ब होगा ना, उसे कह दिया हमने अभ्यंग। फिर उसी में तुमने क्या किया, वहां से पानी बहा दिया, तो जब पानी बहता है तो नीचे की कुछ लेयर गीली हो जाती है, पर बहुत नीचे तक गीली नहीं होती। खोद के देखोगे तो ऊपर की थोड़ी सी लेयर गीली होगी। फिर हमने क्या किया, एक गीला बोरा जो है या कपड़ा है गीला कर रख दिया, फिर तुमने देखा पानी ज्यादा देर तक एब्जॉर्ब हुआ, ज्यादा नीचे तक गया, वो कहला गया तुम्हारा पिचू। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एक अच्छा हमने कुछ गड्ढा टाइप का खोदा या फिर वहां पे हमने कुएं टाइप का बनाया और पानी भर दिया, तो देखा कि वो पानी ज्यादा जा रहा है। प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। यही चीज क्या होगा, हमारे सिर में आता है। तो इसका ये सीक्वेंस भी मान सकते हो तुम कि यहाँ पे अभ्यंग हो जाएगा, फिर परिसेक हो जाएगा, फिर पिचू हो जाएगा, फिर सिरोवस्ती हो जाएगा, ये सीक्वेंस। तो ये 4 चीजें जो है मूर्ध तेल लगाने की, ये 4 मेथड किसमें मिलती है अपन को, वाग्भट में अष्टांग संग्रह में।
क्षार मेथड। ये क्वेश्चन आते हैं कि सिरोबस्ती सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, फिर इसके बाद जो है मूर्ध तेल सबसे पहले किसने बताया, ये चीज हमको यहाँ बताना होता है। अब इसके बाद ना ये उत्तरोत्तर अधिक गुणदायी होते हैं, तो सीधी सी बात है जहां तेल का ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उसका गुण बढ़ता जाएगा, ऐसे ही होगा ना, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा तो उसका गुण बढ़ता जाएगा। तो सुश्रुत में हमेशा उत्तरोत्तर ही आता है, पढ़ाया ना हर जगह, जहां भी पढ़ते हैं वहां सुश्रुत में उत्तरोत्तर आता है, तो इसलिए परेशान नहीं होना इसमें। फिर इसके देखो सिरोबस्ती का काल, तो जो पंचकर्म का काल बताया जाता है ज्यादातर अपन लोग क्या कराते हैं, मॉर्निंग में कराते हैं, चाहे अभ्यंग कराते हैं, चाहे विरेचन कराते हैं, चाहे वमन कराते हैं, सबको कराते हैं मॉर्निंग टाइम में करवाते हैं, कराते हैं संध्या काल में कराते हैं, संध्या काल में, क्योंकि देखो जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो कफ का प्रकोप काल होता है, लेकिन जो इवनिंग का काल होता है वो क्या होता है, वात का प्रकोप काल है। और जो सिरोरोग में मुख्य दोष कौन सा होता है, वात दोष होता है। सिरोरोग में मुख्य दोष क्या है, वात, नर्व का कंडक्शन, नर्व का इन्वॉल्वमेंट। जो माइग्रेन हो रहा है वो भी केमिकल डिस्टर्बेंस है, या फिर अगर हेडेक वगैरह हो रहा है जैसे नर्व्स के स्टिमुलेशन के कारण, तो वो भी क्या है, केमिकल इरिटेशन ही है, या अगर नर्व का स्टिमुलेशन है तो वात दोष हुआ ना, तो इसीलिए अपन इसे कब कराते हैं, संध्या काल में कराते हैं। तो ठीक है, सिरोबस्ती संध्या काल सामान्य सी बात है, याद रहेगा। वाग्भट का जो है दिनांते, तो बादी याद कर लो, बादी काल में कराना है। बादी काल कौन सा होगा, बादी काल कौन सा होगा, शाम का, जब वात का प्रकोप है। अर्श में आता है ना, बादी अर्श आता है कि खूनी अर्श आता है, ऐसा नाम सुना होगा, जिसे हम लोग आर्द्र और शुष्क कहते हैं। तो शुष्क वाला कौन सा होता है, बादी होता है, आर्द्र वाला कौन सा होता है, खूनी होता है। तो यहाँ पे अपन ने बादी याद कर लो। तो वाग्भट के अनुसार कब कराना है, दिनांते है वही, लेकिन ना वहां टर्म बोलते हैं, दिनांते बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे वहां पे, संध्या काल बोलेंगे। इसके बाद जो है योग रत्नाकर सारंगधर ने क्या बोला है, भोजन के पूर्व बोला है। रत्नाकर और सारंगधर का क्या हो जाएगा, भोजन के पूर्व हो जाएगा। सिरोबस्ती धारण अवधि क्या होती है, 5 या 7 दिन तक होती है, लगभग 1 वीक तक पेशेंट को पकड़ के रखना है ना, तभी तो पैसा आएगा। एक ही दिन में ठीक कर दोगे नहीं सही है, 5 से 7 दिन। और इवे ऑड नंबर में है, 5 या 7 डेज। दोबारा ज्वाइन करना लिंक को। सिरोबस्ती धारण काल देखो, तर्पण अवधि से 10 गुना, ये कल तुम्हें पढ़ाया था, जो नेत्र तर्पण करते हैं उसका 10 गुना हम क्या करते हैं, शीतल धारण। देखो नेत्र तो इतने छोटे से हैं, लगभग इसका 10 गुना है ना, सिर्फ नेत्र इतने छोटे से हैं, और आंख सिर कितना है, कितना बड़ा, यहाँ पे जो तर्पण करेंगे इसका 10 गुना कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे, याद रहेगा। तो वातज में कितना, 10,000 मात्रा हो जाएगी, पित्तज में 8,000 मात्रा रहेगी, कफज में कितनी हो जाएगी, 6,000 मात्रा हो जाएगी। अब तर्पण लिखो एक ऐसा, तो तर्पण छोटा वर्ड है ना, तो उसमें 1,000 मात्रा, और सिरोबस्ती जो है थोड़ा बड़ा वर्ड है ना, तो उसमें कितना हो जाएगा, 10,000 मात्रा।